हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, बहुत लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हम आपकी इतनी सारी वीडियो देखते हैं, उसके बावजूद भी हमारा डीओबी लिमिट का सही नहीं होता है। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने भी अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट किया है और उसमें जितनी भी वीडियो थी लिमिट क्लास से रिलेटेड उनको देखा है, उनमें से मैक्सिमम लोगों का डीओबी लिमिट क्लास सही हो गया है। लिमिट क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों का सही नहीं हुआ है जिन लोगों का डॉक्यूमेंट एरर था, या जो लोग सही प्रोसेस नहीं किए थे, या जिन लोगों ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगवाया था, उन्हीं लोगों का जो डीओबी लिमिट क्लास था वो सही नहीं। लोगों ने मेरे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार, मेरे वीडियो के अनुसार पोस्ट मेल किया था या उसके अकॉर्डिंग अपना सारा प्रोसेस किया था, उन सभी का डीओबी लिमिट क्लास कंप्लीट हो चुका है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अभी मैक्सिमम लोगों का, कम से कम 16-17 लोगों का डीओबी लिमिट क्लास कंप्लीट हुआ है। किसी का 4 महीने लगा अपडेट होने में, किसी का 6 महीने, किसी का 11 महीने, तो किसी का यहाँ तक कि 15 महीने भी लग गया है। जिनका 15 महीने लगा वो बहुत रेयर केस था, उनका कुछ रीज़न अलग था जिसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन काफ़ी लोगों का 3 से 4 महीने में अपडेट हो चुका है। और कुछ टेक्निकल रीज़न था यूआईडीएआई में, टेक सेंटर में, क्योंकि जो आप मेल कंप्लेन करते हैं तो सबसे पहले रीजनल ऑफिस जाता है। रीजनल ऑफिस जब अप्रूवल देता है तो उसके बाद टेक सेंटर जाता है। सारा काम टेक सेंटर का होता है अप्रूवल मिलने के बाद। टेक सेंटर जाने के बाद वहाँ पर जब डाटा बहुत भारी मात्रा में वहाँ कलेक्ट हो गया, उसके बाद में जो टेक सेंटर था वहाँ पर काफ़ी जो डिफ़िकल्टी आई वहाँ पर, जो टेक्निकल रीज़न की वजह से कुछ साइट में वहाँ के सर्वर में प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा डाटा होल्ड पर चला गया। उसके बाद में अभी जैसे आप देख ही रहे हैं, न्यू इनरोलमेंट डीओबी अपडेट और नेम करेक्शन में अभी डाटा काफ़ी सारा होल्ड पे लग रहा है। डीओबी और नेम में तो अभी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है जैसे 2-3 महीने का टाइम लग रहा है। तो उसी तरीके से इसमें भी ऐसा हुआ कि आरओ से अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन आरओ से अप्रूवल मिलने के बाद टेक सेंटर लेवल पे काफ़ी समय तक पेंडिंग पड़ा रहा, होल्ड पड़ा रहा। और किसी का रिजेक्ट दिखा रहा था और किसी का अंडर प्रोसेस दिखा रहा था और वो अपडेट नहीं हो रहा था। लोग बार बार कमेंट करते थे कि मैंने आपके वीडियो के अनुसार मैंने सारी प्रोसेस किया, उसके बावजूद बार बार यही रिजेक्ट शो कर रहा है, ये ट्रिक काम नहीं करती जो आप बताते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये यूआईडीएआई की जो गाइडलाइंस थी मैंने सिर्फ वही बताई हैं कि यूआईडीएआई की जो गाइडलाइंस हैं उसमें कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे क्या करना है। यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा होता है तो आपको सबसे पहले बर्थ कैंसिल करवाना पड़ता है, जिस अथॉरिटी से बना हुआ है। वो कैंसिल होने के बाद आपको एक एसडीएम आर्डर बनवाना पड़ता है, और एसडीएम आर्डर बनवाने के बाद आपको एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तब जाके आपको प्रोसेस करना होता है आधार सेंटर जाकर। वहाँ से सारा प्रोसेस करने के बाद आपको मेल करना पड़ता है या 1947 पे कंप्लेंट करना पड़ता है, या फिर आप बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यूआईडीएआई रीजनल ऑफिस को भेज सकते हैं। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपका जो एसआरएन जनरेट होता है, आरओ लेवल पे सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका टेक सेंटर भेजा जाता है, उसके बाद में अप्रूवल मिलता है। अभी 2-3 दिन पहले कम से कम 16 से 17 लोगों का डीओबी लिमिट का सही हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी लोगों का डीओबी लिमिट का सही हुआ, क्योंकि उन लोगों ने सही प्रोसेस अपनाया। यदि आप लोग भी सही प्रोसेस अपनाएंगे तो आपका भी डीओबी लिमिट का सही होगा। मैं अभी आपको वीडियो के अंत में एक लोग का जो डीओबी लिमिट का सही हुआ उसका मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कितने महीने में उनका सही हुआ, क्योंकि उन्होंने सितंबर में डीओबी लिमिट क्लास का प्रोसेस किया था, आधार सेंटर से अपडेट करवाया था। उसके बाद में उनका लगभग 4 महीने समथिंग टाइम उनका लगा है अपडेट होने में। यूपी की बात है, रीजनल ऑफिस लखनऊ लगता है। तो अभी 3-4 दिन पहले उनका अपडेट हुआ था, और उसके बाद में कुछ लोगों का अभी आज की डेट में अपडेट हुआ है। तो यहाँ सभी का तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाना संभव नहीं और उचित भी नहीं है कि सभी की पर्सनल जानकारी यहाँ पर दिखाई जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने मेरे वीडियो में जो जो हमने विधि बताई थी उसके अनुसार जिन लोगों ने प्रोसेस किया है, उस अकॉर्डिंग सभी का डीओबी लिमिट का सही हुआ। सही सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ जिनका ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ था या मार्कशीट लगी हुई थी, तो उन लोगों का नहीं सही हुआ है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और जिनका फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ था उनका तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, क्योंकि फेक बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो कैंसिल किसी भी अथॉरिटी से नहीं होता है। जिनका मार्कशीट ऑलरेडी लगा हुआ था, हाई स्कूल की मार्कशीट लगी हुई थी, उनका भी नहीं, क्योंकि यूपी में सिर्फ ऐसा रूल्स है कि यदि आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाया है तो आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा या अपडेट करवाना पड़ेगा। बाकी अदर स्टेट में आपको मार्कशीट आपकी लगी हुई है तो वहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर आपको अपडेट करवा देना है और मेल कंप्लेन कर देना। उसके बाद में आरओ लेवल पे जाएगा, चेक होगा, चेक होने के बाद अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद टेक सेंटर जाएगा, टेक सेंटर उसको जनरेट करेगा, अपडेट करेगा। मैंने जितने भी वीडियो यूट्यूब पर
ड्यू बिल मिट क्लास से संबंधित बनाए हैं सारे बिल्कुल सच हैं, लीगल हैं। और इन वीडियो को देखकर आप इसके तहत अगर ये प्रोसीजर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो 100% आपका ड्यू बिल मिट क्लास सही होगा। और कई लोगों का हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है। जो मैंने कंफर्मेशन के लिए उन सभी लोगों से जानकारी किया कि आप लोगों का ड्यू बिल मिट क्लास सही हुआ है या नहीं हुआ, या ऐसे ही आप कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उनका चेक किया, क्योंकि पहले भी मैंने चेक किया था तो ड्यू बिल मिट क्लास था। पूछा, हम मुझसे प्रोसेस पूछा, तो मैंने कमेंट में ही उनको वीडियो के लिंक दिया था कि इसको आप देख लीजिए। उसके बाद में उन लोगों ने उस वीडियो पर ही कमेंट किया कि हाँ मैंने इस तरह मेल कर दिया है, सारे नंबर भी मिला है। और उसके बाद जब उन लोगों ने मुझे बताया तो मैंने उससे पर्सनली उनका रिसीप्ट मंगवाया और देखा कि वास्तव में उनका अपडेट हो चुका है। तो मुझे विश्वास हो गया कि हाँ वास्तव में लोगों का अपडेट हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई झूठ नहीं बोलता कि मुझे मेरा अपडेट हुआ है। क्योंकि जिसका ड्यू बिल मिट क्लास सब रहता है वो इतना स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं, उनकी लाइफ होती है। तो ऐसे केस में वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे। यदि किसी का वास्तव में अपडेट होता है तभी वो कमेंट करता है कि हाँ मेरा अपडेट हुआ है। और लोग बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आपके वीडियो के माध्यम से मेरा जो ड्यू बिल लिमिट क्लास सही हुआ है। वो लोग बोलते हैं कि आपके वीडियो के ज़रिए आपने अच्छा सजेशन दिया, जिसके ज़रिए मेरा जो ड्यू बिल लिमिट क्लास था वो सही हुआ, मेरा आगे का फ्यूचर सही हो गया। तो इस तरह जो इसमें वीडियो मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, आप उनको देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिए। वो 100% आपका ड्यू बिल लिमिट क्लास सही होगा। यदि वैलिड डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, सारे प्रोसेस आप सेम टू सेम करेंगे जैसा मैंने बताया हुआ, तो उस तरीके से आपका ड्यू बिल लिमिट क्लास 100% सही हो जाएगा। बस ये थोड़ा फ़र्क है कि किसी का 2 महीने में हो जाएगा, किसी का 4 महीने में, किसी का 6 महीने में, बस टाइम लग सकता है। यूआईडीआई के पास एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। तो कई रीज़न होते हैं पेंडिंग होने के। कभी आरओ लेवल पे अटक जाता है, कहीं पर तो टेक सेंटर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते ड्यू बिल लिमिट क्लास में थोड़ा लेट हो जाता है, किसी का जल्दी हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाऊंगा जिनका ड्यू बिल लिमिट क्लास है। हुआ तो 16-17 लोगों का है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्ति का दिखाऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी करने का कोई मतलब नहीं है। मोरल तो आप ही लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो के थ्रू जिन लोगों ने मेल कंप्लेन पोस्ट किया था उनको मैंने जैसा सजेशन दिया था कि आपको क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट कब बनवाना है, एसडीएम ऑर्डर कब लगता है, कब बनवाना चाहिए, कब नहीं बनवाना चाहिए, मेल कैसे करना है, कौन सी गलतियां करते हैं, सारा मैंने सजेशन दिया था। उसके अनुसार उन लोगों ने किया तो ड्यू बिल लिमिट का सही हुआ। और मैं जिन रेसिडेंट का जो ड्यू बिल लिमिट का सही हुआ उसकी यहाँ पर मैं आपको रिसिप्ट दिखाऊँगा। उन्होंने क्या क्या किया है वो सीरियल से आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा। मैं यहाँ पर एक सब्सक्राइबर है, उनका जो ड्यू बिल लिमिट का सही हुआ, उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने हमें पीडीएफ फाइल भेजा था सारे डॉक्यूमेंट की, उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एक एसडीएम ऑर्डर बनवाया था बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, क्योंकि इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। और बर्थ सर्टिफिकेट जब बनवाना पड़ता है, जो जन्म होता है, जन्म के 1 वर्ष के अंदर यदि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो उसमें एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका 1 वर्ष से ज़्यादा था। तो इनको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत थी। हालांकि इनका बर्थ सर्टिफिकेट बगैर एसडीएम ऑर्डर के बन सकता था, लेकिन यूआईडीआई का रूल्स है कि यदि आप ड्यू बिल लिमिट क्लास अपडेट करवाने जा रहे हैं तो आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है वो एसडीएम ऑर्डर के तहत ही बनवाना है, और एसडीएम ऑर्डर साथ में लगाना है। उसके बाद ही आपका ड्यू बिल लिमिट क्लास सही होगा, अन्यथा ऐसे सही नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपने तहसील जाकर इन्होंने एक एसडीएम ऑर्डर बनवाया। एसडीएम ऑर्डर में इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिए, जो भी लीगल प्रोसेस रहा होगा, जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस वहाँ किया। उसके बाद में उनका जो एसडीएम ऑर्डर बनकर तैयार हुआ फरवरी में। उसके बाद में उन्होंने एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया उसी एसडीएम ऑर्डर के थ्रू। बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद इन्होंने आधार सेंटर पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट लगाकर एसडीएम ऑर्डर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर अपडेट करवाया। अपडेट करवाने के बाद इन्होंने मेल किया, लेकिन इनका मेल गलत हो गया था, उसकी वजह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इनको वीडियो मिला, हमारा यूट्यूब चैनल मिला, वहाँ पर उन्होंने कमेंट किया कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। तो कई सारे वीडियो थे वहाँ पर, मैंने उनको कमेंट में ही सजेशन दिया कि ऐसे ऐसे आप कीजिए, उस तरह उन्होंने किया। तो उसके बाद में इनका ड्यू बिल लिमिट का साथ 4 महीने बाद सही हो गया। और सही होने के बाद उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया। उन्होंने बोला कि सर मेरा ड्यू बिल लिमिट का सही हो गया है। तो मैंने भी उनको बताया कि कांग्रेचुलेसन, आपका ड्यू बिल लिमिट का सही हो गया। तो इस तरह था इनका, जैसे ड्यू बिल लिमिट क्लास सही हुआ है। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों का ड्यू बिल लिमिट क्लास सही हुआ है, जो काफ़ी सारे लंबे समय से पेंडिंग थे वो भी हो गए हैं। तो मित्रों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।